In this video, I'm going to describe informal communication meaning and its advantages, disadvantages, and I will also describe various types of informal communication. So what is the meaning of informal communication? As you can see on the blackboard, in any organization, informal communication also exists along with the formal communication. Informal communication flows through unofficial channels, yet it is as effective as a formal communication. It is also known as grapevine, as it flows in any direction. Many organizations adopt informal communication as an alternative to formal communication. There are no set of informal communication. It may flow in any direction, horizontal, upward, downward, or diagonal, and that too are very fast. Means in formal communication you have to follow a particular hierarchy. You have to think before speaking. आपको बोलने से पहले सोचना है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. बट इफ वी विल टॉक अबाउट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे किसी भी फॉर्मेलिटीज का इन नहीं है, यानी कि जब आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, अपने कोवर्कर के साथ करते हैं, पीयर्स के साथ करते हैं. सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत नेसेसरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, क्योंकि आप फॉर्मली हमेशा बिहेव नहीं कर सकते हैं. सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करने से हमारे जो रिलेशनशिप है और जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होती है ऑर्गेनाइजेशन में. सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहां पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कह सकते हैं इज अ वे ऑफ टॉकिंग या इज अ प्रोसेस जहां पे आप विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज you can talk with each other. Okay, so as you can see on the blackboard, this is grapevine. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेपवाइन, यानी कि हिंदी में बात करूं तो मैं अंगुर लता. जैसे कि आप देख सकते हैं हम ग्रेप्स, चाहे स्टूडेंट किसी को ड्राइंग बनानी आए या ना आए, बट आप देखेंगे कि वो ग्रेप्स तो आसानी से, बंचेस ऑफ ग्रेप्स आसानी से ड्रॉ कर देगा. सेम विद द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. जैसे कि एक अंगूर आप देख सकते हैं किसी भी शेप में और किसी भी डायरेक्शन में बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इसको ग्रेपवाइन कहा गया है, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी किसी भी डायरेक्शन में और किसी भी शेप में, कैसे भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, कैसे भी ये स्प्रेड हो जाता है बहुत तेजी के साथ, है ना. दैट्स व्हाई वी कॉल इट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. नाउ वी विल डिस्कस द एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. सबसे पहला पॉइंट है ग्रेटर स्पीड. डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों में कम्युनिकेट होता है तो ये बहुत तेजी से, बहुत स्पीड के साथ ये फैलता है. मल्टीपल इन नेचर, यानी कि एक बार में काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है. हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल रिलेशनशिप, क्योंकि फॉर्मली आप किसी के साथ बहुत देर तक बात नहीं कर सकते हैं. अगर आपके साथ कोई इनफॉर्मली बात कर रहा है, ठीक है, फॉर्मली आपको फॉर्मेलिटीज का यूज करना पड़ता है, बट इनफॉर्मली आप उनसे अपने घर की बात कर सकते हैं, आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं इनफॉर्मली, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. तो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होते हैं हमारी सोशल रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए. और ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री, आप कह सकते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का कॉम्प्लीमेंट्री की तरह आप इसको यूज करते हैं, क्योंकि आप हर टाइम फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, जिसको आप यूज कर सकते हैं. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के. द फर्स्ट वन इज एनकरेजेस डिस्ट्रस्ट, यानी कि ये डिस्ट्रस्ट को बढ़ावा देता है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डिस्ट्रस्ट को बढ़ावा इसलिए देता है क्योंकि समटाइम्स, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन में नहीं होता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में होता है आपका, बट ये रिटन फॉर्म में नहीं होता है. तो अगर आपको कोई मैसेज पास करना है या आगे आपको कोई इन्फॉर्मेशन पास आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, आपने जो शब्द होते हैं हमारे, या जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, उसकी सेंटेंस में चेंज आना,
ठीक है, यानी कि आप कुछ और बताना चाहते थे बट आगे कुछ और बताया किसी और ने, तो कहीं ना कहीं ये डिसट्रस्ट को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में नहीं होता है। र्यूमर्स को बढ़ावा देता है। डेफिनेटली अगर 4 लोग बैठ करके किसी एक के बारे में बात करेंगे तो र्यूमर्स को बढ़ावा देता है। डिस्टोर्टेड इंफॉर्मेशन को तोड़ देता है। ये हर पर्टिकुलर पर्सन जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करता है और किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करता है तो वो इंफॉर्मेशन को अपने ही अकॉर्डिंग आगे लेके जाता है, विच क्रिएट्स कंफ्यूजन अमंगेस्ट दी एम्प्लॉयज। इंफॉर्मेशन को जब ये इनकरेक्ट बताएगा या कंप्लीट नहीं बताएगा कोई भी दूसरा किसी को, तो क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, वो इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज के बीच में डिस्ट्रस्ट पैदा करेगी, साथ ही साथ कंफ्यूजन भी पैदा करेगी। दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज यू कैन से कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, कि अगर आपने डिस्ट्रस्ट की भावना को डेवलप करती है ये, क्योंकि आपके जो शब्द हैं उनका हेरफेर हो जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपने कुछ और कहा और उसमें से रेलिवेंट मैटर को हटा करके इररेलिवेंट मैटर को बताना, ओके, या कंप्लीट ना बताना आपकी बात को, इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ informal communication. First you can see that single strand chain model. What is single strand chain model? In single strand information is passed on in chain. मीन्स जैसे कि लाइक ए ने बी को कहा, बी ने सी को कहा, सी ने डी को कहा, यानी कि सिंगल पर्सन टू सिंगल पर्सन जब आपकी इंफॉर्मेशन पास होती है तो आप उसको बोल सकते हैं सिंगल स्ट्रैंड चैन मॉडल। द सेकेंड वन इज गॉसिपिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि गॉसिपिंग चैन मॉडल, जैसे कि नेम खुद ही बता रहा है इसका, गॉसिपिंग यानी कि जैसे कि हम गॉसिप करते हैं, आपने देखा होगा जब हम गॉसिप करते हो दैट मीन्स कि हम गॉसिप कहाँ करेंगे, लाइक वाटर कूलर के पास चले गए आप, या फिर आप कैंटीन कैफेटेरिया में गॉसिपिंग कर रहे हैं बैठ करके एक साथ, जहाँ पे गॉसिपिंग इंफॉर्मेशन इज कन्वेड टू ऑल पर्सन साइमल्टेनियसली विदाउट क्लोजिंग पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को चूज नहीं कर रखा है, वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल बैठा है और सब लोग मिलकर के कॉमन बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गॉसिपिंग चैन मॉडल। जैसे कि हम यूजुअली देख सकते हैं कैफेटेरिया में होती है या फिर वाटर कूलर के पास होती है, ओके। अनदर वन इज प्रोबेबिलिटी चैन मॉडल। इन प्रोबेबिलिटी ईच पर्सन रैंडमली कन्वेज इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन। प्रोबेबिलिटी चैन मॉडल का मतलब प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, किसी भी चीज की कितनी संभावना है, इसमें आप श्योर नहीं है कि किसने किससे कहा होगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि किसने किससे इंफॉर्मेशन को पास करी। कुछ लोगों को पता था तो यू आर नॉट श्योर कि ए को पता है और ई को पता है, ओके, ए नोज अबाउट दिस इंफॉर्मेशन और ई नोज अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, बट इन दोनों में से किसने एफ को बताया। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी चैन मॉडल, जो हमेशा प्रोबेबिलिटी पे बेस होता है कि ये हो सकता है इसने बताया और हो सकता है इसने बताया हो। अनदर वन इज cluster chain model. In cluster, a person conveys information, some convey only to selected people. Means, in cluster, a person conveys information to a few persons. Out of them, again a few person pass it on to the next few person. Some convey only to a सिलेक्टेड फ्यू, यानी कि इसमें आपने क्लस्टर में कुछ ही लोगों को बताया था बट उन कुछ लोगों ने आगे और कुछ लोगों को बता दिया। सो व्हाट इज आई कैन से कि जो क्लस्टर चैन मॉडल होता है दिस इज वेरी पॉपुलर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसमिट होती है इंफॉर्मेशन वो बहुत तेजी के साथ होती है क्लस्टर चैन मॉडल में। इसमें आपने तो कुछ लोगों को बताया, यू नो कि मैंने तो एक या दो लोगों को बताया था, ठीक है, इंफॉर्मेशन, बट आप देखेंगे वो एक दो लोग आगे एक दो लोगों को बताएंगे, फिर वो अनदर डिपार्टमेंट में चली जाएगी। ऐसे करके क्या होता है एक टाइम पे ये इंफॉर्मेशन सबको पता होती है। सो दिस इज द फास्टेस्ट कह सकते हैं फास्टेस्ट वे ऑफ स्प्रेडिंग न्यूज या र्यूमर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर चैन मॉडल। सो स्टूडेंट्स, इससे कुछ क्वेश्चंस बनने हैं आपके एग्जाम्स में, 100% आपका आएगा क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।